हेलो फ्रेंड्स, कॉम्बैट एमएमए ऑब्जर्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं UFC 273 पेपर व्यू की, इसके मेन कार्ड की और इसके अंडर कार्ड की। इसमें जो भी फाइट्स होने वाली हैं, जितने फाइटर्स फाइट करने वाले हैं, उनकी स्टोरी लाइन्स, उनके द गुड द बैड एंड द अगली, एवरीथिंग अराउंड UFC 273। तो सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, स्टैक्ड कार्ड है। UFC 273 के मेन कार्ड में दो चैंपियनशिप फाइट्स होने वाली हैं। पहली फेदरवेट चैंपियनशिप के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि चैंपियन है, और उनके अगेंस्ट हैं द कोरियन ज़ॉम्बी चैन सैंग जंग। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नो डाउट बहुत बड़े स्टार बन के उभरे हैं पिछले 2 साल में। मैक्स हॉलोवे के साथ अगर इनकी दो फाइट्स को आप हटा दें, जो बहुत ही क्लोज कंट्रोवर्शियल डिसीजंस रहे हैं, हालांकि दोनों में इन्हें जजेस ने एक एज दिया है, इसके बावजूद लोग उन्हें वो क्रेडिट नहीं देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। आप इनकी ब्रायन ओर्टेगा वाली फाइट देखिए तो आपको पता चलेगा दिस गाय हैज़ अ हार्ट ऑफ अ वॉरियर। इससे पहले इनकी जोजे आल्डो, चैड मेंडेस वाली अगर आप फाइट देख लें तो इन्होंने फेदरवेट डिवीजन में जितने भी सीजन वेटरन्स हैं उनको डोमिनेट किया है, और सिर्फ डोमिनेट नहीं किया है बल्कि फिनिश किया है। आप जोसे आल्डो के साथ इनकी अगर फाइट देखें तो इनका शोल्डर पूरा डिसलोकेट हो चुका था, उसके बावजूद इन्होंने वो फाइट फिनिश की और जीती, और फाइट खत्म होने के बाद सीधे हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया। चैड मेंडेस वाली अगर आप अपनी फाइट देख ले, चैड मेंडेस इज नोन फॉर हिज बॉक्सिंग स्किल्स, हिज पंचिंग पावर। उसके बावजूद इन्होंने स्टैंड एंड ट्रेड किया उनके साथ और उनको फिनिश किया, एक सॉर्ट ऑफ बॉक्सिंग गेम में उन्हें हराया। वहीं हमारे पास कोरियन जॉम्बी हैं। कोरियन जॉम्बी की आप जितनी भी फाइट्स देख लें, चाहे वो हारें चाहे वो जीतें, लेकिन वो किसी बुरी फाइट में, किसी बेकार फाइट में नहीं होते हैं, किसी अनइवेंटफुल फाइट में नहीं होते हैं। उनकी फाइट्स हमेशा से इंटरेस्टिंग रहती हैं, एक्शन पैक्ड रहती हैं। कोरियन जॉम्बी की अगर आप फाइट देखें ब्रायन ओर्टेगा के साथ, तो पूरी फाइट में डोमिनेट होने के बावजूद वो ही केप्ट कमिंग फॉरवर्ड, वो आगे आते रहे। पंचेस उन्हें लगते रहे बट वो आगे आते रहे। वो अपने ओपोनेंट से दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, उनसे रेंज में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो सीधे स्टैंड एंड बैंग में रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि कोरियन जॉम्बी इज़ अ वन ट्रिक पोनी, वो सिर्फ बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग स्ट्राइकिंग गेम है उनका, तो यू आर हाईली मिस्टेकन माई फ्रेंड। कोरियन जॉम्बी ने अपनी एक यूएफसी फाइट में ट्विस्टर पुल किया था। नॉट इवन, आप एमएमए को छोड़ दीजिए, यूएफसी एमएमए को आप छोड़ दीजिए, बट इवन जिजित्सु टूर्नामेंट्स में ट्विस्टर लगाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ सबमिशंस गेम देखने को मिलता है। ब्राज़ीलियन जिजित्सु के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आपको सिर्फ सबमिशंस देखने को मिलती हैं। वहाँ पे भी आपको ट्विस्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेयर बहुत ही रेयर सबमिशन है जो आप लगा सकते हैं अपने ओपोनेंट को। इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको लक चाहिए, आपको टेक्निक चाहिए। जस्ट लाइक देहरादून जोन म्यूटेंट एमएमए एकेडमी के अंगद बिष्ट या सागर थापा, उनकी तरह आपको लकी और अपनी आर्ट में और बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा ये सबमिशन लगाने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक बैंटमवेट टाइटल के लिए फाइट है, चैंपियन, सो कोल्ड चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग और इंटरिम चैंपियन प्योतर यान के बीच। प्योतर यान, जितना मैं उनके लिए कहूँ उतना कम है। एक बहुत बढ़िया स्ट्राइकर हैं एंड हेलिंग फ्रॉम रशिया, बट उनकी ट्रेनिंग टाइगर मुआय थाई में होती है जो कि थाईलैंड में है, फुकेट में है। तो आप समझ सकते हैं इनका मुआय थाई गेम कितना बढ़िया है, क्लिंच गेम इनका बहुत बढ़िया है। तो आप इनकी ज़्यादातर फाइट्स में अगर देखें, जोसे आल्डो की अगर आप इनके साथ फाइट देख लें, आप इनकी कोरी सैंडहेगन के साथ फाइट देखें, तो ही रेगुलरली गोज इन इन द क्लिंच। उनको क्लिंच करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्लिंच में रह के आपको स्ट्राइक्स लगाएंगे, एंड अगर आप क्लिंच पे नहीं है तो वो आपको हंट करेंगे क्लिंच के लिए। एंड ही इज़ अ स्कॉलर, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर रखी है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। यस, इन्होंने एक रशियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट इवन द प्रैक्टिकल थिंग, ही इज़ ऑल्सो गुड एट द एकेडमिक्स ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। उसके बाद हमारे पास एल्जेमिन स्टर्लिंग है। एल्जेमिन स्टर्लिंग बहुत बढ़िया रेसलिंग गेम, बहुत बढ़िया इनका जिजित्सु गेम है। आप इनकी कोरी सैंडहेगन के साथ फाइट देख लें, वही कोरी सैंडहेगन जिन्होंने 5 राउंड 25 मिनट तक पुश किया प्योतर यान को, लेकिन मैच शुरू हुआ और ओनली 48 सेकेंड्स के अंदर अंदर एल्जेमिन स्टर्लिंग ने कोरी सैंडहेगन को फिनिश किया। इस मैच के बाद ही उन्हें एक टाइटल शॉट मिला था। और मेन कार्ड में तीसरी फाइट है जो मोस्ट अवेटेड है। मोस्ट अवेटेड अगर मैं बोलूँ तो, अगर आप फैंस अगर आप एक पोल कर अगर आप एक पोल कराएं फैंस से, तो
आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि दिस फाइट शुड हैव बीन द मेन इवेंट, गिलबर्ट डूरिनियो बर्न्स और हमजात बोर्स चिमाएव के बीच में। तो हमजात चिमाएव, आई मीन क्या क्या बोले इसके बारे में। एक बहुत ही बढ़िया डोमिनेंट ग्रैपलर, उनकी बीजेजे स्किल्स उतनी बढ़िया नहीं है, जिजित्सु स्किल उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन व्हाट अ डोमिनेंट ग्रैपलर ही इज। इतना बढ़िया रेसलिंग गेम उनका है कि अभी तक जो भी उनका ओपोनेंट आया उन्होंने सिर्फ उन्हें पकड़ के एक साइड में ले गए। ऐसा लगता है एक हैवीवेट एक हैवीवेट और एक फ्लाईवेट के बीच में एक रेसलिंग कॉन्टेस्ट चल रहा होगा। वो बस अपने ओपोनेंट को स्मदर वो अपने ओपोनेंट को उठाते हैं और सीधे फेंस पे ले जाके स्लैम करते हैं, और उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड, और इतना और, और उसके बाद इतना डेडली ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं कि आई शब्द नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। इट्स डेडली, इट्स विशियस, इट्स वायलेंट। अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो 2018 में हैदराबाद में एक ब्रेव फेडरेशन का शो हुआ था। फॉर्चुनेटली मैं उस शो में था। मैंने हमजा चिमाएव को देखा उस फाइट में। एक बहुत बढ़िया फिनिश, एक बहुत बढ़िया नॉकआउट के साथ वो जीते थे उस फाइट में। तो आई हैव सीन हिम फाइट। हाउ एवर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 3-4 साल बाद ये फाइटर यूएफसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे फाइट कर रहा हो, क्योंकि वो एक ब्रेव एफसी का कार्ड था। और ब्रेव में आपको जनरली वही टैलेंट देखने को मिलता है जो यूरोप का, एशिया का, नॉट सो टॉप ऑफ द क्लास, बट क्योंकि आप अगर देखें तो ब्रेव एफसी में फाइट करने वाला कोई ऐसा लेजेंडरी फाइटर मुझे नजर नहीं आता जो ब्रेव से निकल के कहीं बहुत बड़ा गया हो, बट ही इज द वन नाउ एंड प्रोबब्ली मेनी मोर टू कम। उसके बाद हमारे पास हैं गिलबर्ट डूरिनियो बर्न्स। गिलबर्ट डूरिनियो बर्न्स अपनी पिछली फाइट जीत चुके हैं स्टीवन थॉमसन। गिलबर्ट बर्न्स एक बहुत बढ़िया ग्रैपलर, एक बहुत बढ़िया बीजेजे आइकॉन है यूएफसी में। बहुत सारे नेशनल मल्टीनेशनल इवेंट्स इन्होंने ब्राजीलियन जिजित्सु के जीते हैं। इवन एडीसीसी अबू धाबी ये जीत चुके हैं अपनी वेट क्लास में। यूएफसी में एज अ लाइट वेट फाइटर शुरू किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब से वेल्टरवेट डिवीजन में आए हैं तब से कमारू उस्मान के अलावा इन्हें कोई हरा नहीं पाया है अभी तक वेल्टरवेट डिवीजन में। वेल्टरवेट डिवीजन में आप देखिए इन्होंने गनर नेल्सन को हराया है। गनर नेल्सन खुद एक बहुत बढ़िया बीजेजे फाइटर है। इन्होंने टायरन वुडली को हराया है। 25 मिनट्स तक डोमिनेट किया है। 25 मिनट्स तक डोमिनेट किया है। और टायरन वुडली को इस तरह डोमिनेट सिर्फ 3 फाइटर्स ने ही किया है, कमारू उस्मान, गिलबर्ट बर्न्स और कोल्बी कविंगटन। तो आप देखें एक क्रीम ऑफ द क्रॉप है वेल्टरवेट डिवीजन की जो फाइट करने वाली है। हमजा चिमाएव वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, एंड आई एम नॉट 100% श्योर, बट इस फाइट को जो जीतेगा एट लीस्ट एक इंटरिम टाइटल के लिए तो ज़रूर फाइट करेगा, नंबर 1 कंटेंडर के लिए ज़रूर फाइट करेगा। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, ये फाइट जो भी जीतेगा। और दोनों फाइटर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि हमजा चिमाएव का एक बहुत बढ़िया रेसलिंग गेम है, एक डोमिनेंट ग्रैपलर है। वहीं गिलबर्ट बर्न्स भी एक बहुत बढ़िया ग्रैपलर, बहुत बढ़िया जिजित्सु एस है, बहुत बढ़िया रेसलिंग है उनकी। हमजा चिमाएव के पास बहुत बढ़िया पंचिंग पावर है, विशियस पंचिंग पावर है। तो वहीं गिलबर्ट बर्न्स भी अपनी पंचिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। आप देखें उन्होंने अपनी ज़्यादातर फाइट्स फिनिश की हैं, तो एक बढ़िया फाइटर देखने को मिली। मेन कार्ड में इसके अलावा हमारे पास 2 फाइट और हैं। एक फीमेल स्ट्रॉवेट फाइट मैकेंजी डर्न और टीशा टॉरस के बीच में। टीशा टॉरस कराटे और टाइक्वांडो दोनों में ब्लैक बेल्ट हैं। उनका लेग मूवमेंट बहुत बढ़िया है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव किक्स हैं, चाहे वो लो किक हो, हाई किक हो, बॉडी किक्स हो। अगर आप कंपेयर करें ऑल थ्रू आउट द फीमेल रोस्टर जो यूएफसी का है उसमें, उनका ग्राउंड गेम उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उनका स्ट्राइक गेम इज़ वेरी गुड। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैकेंजी डर्न, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीमेल ग्रैपलर्स इन ऑल ओवर मिक्स मार्शल आर्ट्स। इंटरनेशनल जिजित्सु फेडरेशन ने उन्हें नंबर 1 रैंक किया। वो इससे पहले इंटरनेशनल जिजित्सु रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी हैं अपनी वेट डिवीजन में। मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मल्टी टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं। एडीसीसी अबू धाबी से लेकर आईबीजेएफ से लेकर बहुत सारे टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं। बीजेजे और ग्रैपलिंग टूर्नामेंट्स में वो एक लेजेंड है। तो जब वो यूएफसी में आई थी, फाइटर्स को ये लगा कि अगर इनके साथ ग्राउंड गेम में अगर हम नहीं जाएंगे तो दैट्स द की टू विक्ट्री। लेकिन इसके अलावा भी लेकिन इसके अलावा उनके पास बढ़िया क्रिस्प बॉक्सिंग है। आप अगर उनकी पिछली फाइट्स देखें तो उन्होंने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया हुआ है यूएफसी में, वो भी। सो दैट शोज उनका क्या लेवल है। एक बहुत बढ़िया फाइटर्स हैं, तो एक बढ़िया फाइटर देखने को मिलेगा। और हमेशा से ये ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर का जो ये मैचअप है, इट ऑलवेज
इट ऑलवेज टेंड्स टू डिलीवर। एक एब्सोल्यूट फायर क्रैकर मैच हमें देखने को मिलता है, एक्शन पैक्ड। इसके अलावा आखिरी फाइट है मार्क मैडसन और विंस पिचेल की। तो अगर हम पहले मार्क मैडसन की बात करें तो मार्क मैडसन एक बहुत बढ़िया रेसलर हैं। ब्राजील में हुए 2016 के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ग्रेको रोमन रेसलिंग में। तो आप देख सकते हैं इनकी एक रेसलिंग पेडिग्री है। 2005 से लेकर 2015 तक इन्होंने हर बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या ब्रॉन्ज हो। वहीं हमारे पास विंस पिचेल हैं। विंस पिचेल एक, आई वोंट से कि बहुत ही बढ़िया फाइटर है, बट मिड कार्ड के लिए एक बहुत बढ़िया फाइटर है। एंड और इस फाइट के साथ हमारा मेन कार्ड खत्म होता है। मेन कार्ड के बाद हमारा जो अंडर कार्ड है, एक बहुत ही स्टैक्ड अंडर कार्ड है। एक पेपर व्यू अगर आपको देखना है तो उसके लिए हिसाब से एक बहुत बढ़िया स्टैक्ड कार्ड है आपके पास। तो बहुत बढ़िया फाइट्स देखने को मिलेंगी हमको। पर्सनली मैं चिमाएव और गिलबर्ट बर्न्स की फाइट देखने को बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। पियोतर यान, आई एम श्योर 70 to 80% आई एम इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स पियोतर यान। एंड मेन इवेंट देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा हूँ किस तरफ जाऊँ। हालांकि थोड़ा सा इंक्लिनेशन 60% वोल्कानोव्स्की की तरफ है, लेकिन स्टिल 50-50 फाइट है। साथ ही एटलीस्ट पेपर व्यू देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इयन गैरी की फाइट में बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा, इवन दो मुझे उसके लिए इलीगल स्ट्रीम करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, बट स्टिल एक बहुत ही बढ़िया फाइट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो गाइज तो गाइज ये था हमारा रिव्यू UFC 273 का। इस पूरे इवेंट का पोस्ट फाइट एनालिसिस और रिव्यू लेकर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा संडे को। तो तो आप लोग तब तक कॉम्बैट MMA ऑब्जर्वर के साथ बने रहें। सब्सक्राइब बटन पे एक नॉकआउट पंच ज़रूर मारें, और मैं आपको मिलता हूँ इसके प्रीव्यू के साथ संडे को।